वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 दिसंबर 2024 और 12 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 दिसंबर को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पर्वतों पर रहने वाले लोग जो चैलेंजेस फेस करते हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अच्छा, दिसंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया, 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीरिया में अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? आपको पता है सीरिया में अभी विद्रोह हुआ है और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे बशर अल असद, वो देश छोड़कर चले गए हैं और उनको शरण दी है रूस ने। अब सीरिया में अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है और अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद अल बशीर को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मोहम्मद अल बशीर। इन्हीं को सीरिया में इंटरिम गवर्नमेंट का कार्यवाहक यानी कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। ये है मैप में सीरिया। सीरिया की कैपिटल क्या है? दमास्कस। सीरिया करेंसी क्या है? सीरियन पाउंड। और सीरिया के एक्स प्रेसिडेंट कौन थे? बशर अल असद। और अब एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? मोहम्मद अल बशीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 दिसंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके हेड कौन है? यूनिसेफ के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? सीएम रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? तो 2025 में ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर हैं केटी परनायक। अच्छा, भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया है। अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला नॉर्थ ईस्ट का स्टेट अरुणाचल प्रदेश बना। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। और अरुणाचल प्रदेश के आदि केकर ये एक अदरक है, हस्त निर्मित कालीन इसे तिब्बती लोग बनाते हैं और बांचो शिल्प, इन तीनों प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की? तो प्रवासी राजस्थानी दिवस अब राजस्थान में हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का
बे ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी राजस्थान में राजस्थान प्रवासी सम्मेलन यानी कि राइजिंग राजस्थान हुआ है। जो प्रवासी राजस्थान सम्मेलन हुआ है उसको राइजिंग राजस्थान नाम दिया गया और इसी में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा ने यह घोषणा की कि अब राजस्थान में हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। वैसे 10 दिसंबर को क्या होता है? ह्यूमन राइट्स डे यानी कि मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीएल के सीवीओ यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये नीलाब्र सेन गुप्ता ने संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है नीलाब्र सेन गुप्ता और इन्होंने बीएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला। अच्छा, गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अमनदेव जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। पुनीत गोयंका ने जे एंटरटेनमेंट के सीईओ का पद संभाला। के संजय मूर्ति को नया सीएजी अपॉइंट किया गया और मिताली राज को आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन विमेंस क्रिकेट ऑपरेशन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया? तो ये हरमीत ढिल्लो को अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं हरमीत ढिल्लो और इन्हीं को डोनाल्ड ट्रंप ने नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में अपॉइंट किया है। अच्छा, अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका और अमेरिका के अब नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट वेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया। आरएफ कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गवार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया। सूसे वेल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। अमेरिका की कोको गॉफ को 2024 WTA फाइनल जीता और ऊषा चेलुकुरी वेंस ये अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेगी। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्की जियोवानी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो निक्की जियोवानी ये एक कवयित्री थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थी निक्की जियोवानी, ये एक कवयित्री थी और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सार्वजनिक संचार के लिए पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है? तो ये आरबीआई ने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए आरबीआई ने एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू की है। अब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और अभी इसके 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को पूर्णतः लागू करने वाला पहला राज्य बना? तो जेएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रौच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बबीना में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। भारत में विमानन मंत्रालय ने नई एयरलाइन संक एयर को मंजूरी दी। दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया और उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला? तो 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड ये माधव गाडगिल को मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है माधव गाडगिल और इन्हीं को 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। अच्छा, जसलीन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमा सिरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स 2024 खिताब जीता। कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला और महिला फुटबॉलर आयताना बोनमाटी को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का उद्घाटन किया? तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने अभी स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 7,000 प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये भोपाल में 7,000 पार्टिसिपेंट ने एक साथ गीता का पाठ करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये आईआईटी दिल्ली ने किया। भारत के जितने इंस्टीट्यूट इस रैंकिंग में शामिल हुए उनमें टॉप पर है आईआईटी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वैसे ओवरऑल वर्ल्ड में आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग है 171, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट की रैंकिंग में सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट को आप देखोगे तो आईआईटी दिल्ली पहले पे है, आईआईटी खड़गपुर दूसरे पे है और आईआईटी मुंबई तीसरे पे है। अच्छा, आईआईटी की बात है तो आईआईटी इंदौर के द्वारा 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया गया। आईआईटी रोपड़ ने पेटेंटेड मैकेनिकल रिहैब डिवाइस विकसित की। भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की गई। आईआईटी गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर यानी कि मल्टीपर्पज फर्नीचर डेवलप किया। मेटा और इंडिया एआई ने आईआईटी जोधपुर में सेंटर ऑफ जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया। डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर अभेद्य लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई है? तो डैम सेलफिश ये एक मछली है, इसकी एक नई प्रजाति मालदीव में पाई गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइजू। अच्छा, मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित हुई। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया? तो संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर अपॉइंट किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। जैसे यही क्वेश्चन था, आंसर इसका था संजय मल्होत्रा, क्योंकि संजय मल्होत्रा अब आरबीआई के नए गवर्नर बन गए हैं। अब ये जो स्टूडेंट हैं इन्होंने आरबीआई के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिख दिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अभी 26 में गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा, 25 में गवर्नर थे शक्तिकांत दास और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। इतना डिटेल में इन्होंने आंसर लिखा है। अब आप सोच के देखो, इतनी डिटेल इनको याद रहेगी क्योंकि इन्होंने ये लिख दिया, इसलिए ये डिटेल इनके माइंड में रहेगी। कभी भी इनसे कोई क्वेश्चन पुट ऑफ करेगा ये श्योर आंसर बताएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डिटेल में आंसर लिखने की आप हैबिट डेवलप कर लो। अगर ये हैबिट आपको डेवलप हो गई
तो आप देखना बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, जनवरी से लेकर अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का मैंने पीडीएफ पोस्ट कर दिया है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे बस आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे ये पीडीएफ है, इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ में फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा मोबाइल मेलवेयर हमले भारत में पाए गए। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया। मसातो कांडा ये एडीबी के 11वें अध्यक्ष चुने गए। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। द्विवेद रेड्डी ये अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने। मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड ने ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया। कोलिंस डिक्शनरी ने ब्रेड को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया। तो तीनों आप याद रखिए। अच्छा, मेघालय में 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव मनाया गया। छत्तीसगढ़ के गुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। शारजा पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा ये डल झील में शुरू हुई। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई विलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ। जॉन महामा ने घाना के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। नुगोंजे ओकोंजे एवेला को डब्ल्यूटीओ महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया और हुसंग मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसे अमूल का एमडी नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।